यहाँ पर अचर पद है वो c का मान होगा। अब यदि इनका हम गुणा कराते हैं तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 2 गुना 4 हो जाएगा। वही सेम प्राप्त हुआ वो धनात्मक धन का विविधकर ज्ञात कैसे किया जाए। जैसे द्विघात समीकरण का एक प्रश्न दिया गया है, इसको सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। ये जो यहाँ पर x स्क्वायर का मान होगा वो a का मान लिखेंगे और जो यहाँ x का गुणांक है वो b का मान लिखेंगे और जो यहाँ पर अचर पद है वो c का मान होगा। अब जैसे a बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है गुणांक, तो वो गुणांक हमने 1 माना और यहाँ पर जो है x का गुणांक वो b का मान हो जाएगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, यदि माइनस में है तो इसका मान भी माइनस में ही लिखना है। अब जैसे अचर पद माइनस में है वो c का मान होगा, तो माइनस में इसका मान 8 लिखेंगे। अब सबसे मेन बात होती है कि विविधकर का सूत्र, विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो मान हमने निकाला है वो मान इसमें इस सूत्र में रखना है। सबसे पहले b का मान कितना है अपने पास? माइनस का 2, वो सबसे पहले b की जगह हमने माइनस का 2 रख दिया। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 ये सूत्र में दिया गया है वो 4 रहेगा ही और a का मान यहाँ पर 1 दिया गया है और c का मान हमने -8 लिखा है। अब इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि -2 का वर्ग है अर्थात -2 का वर्ग करेंगे। -2 मतलब कि -2 दो बार गुणे में होगा, जैसे -2 गुणे -2। अब यदि इनका हम गुणा कराते हैं तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 2 गुना 4 हो जाएगा। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस भी 2 बार गुणा होगा तो वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ भी गुणा करेंगे, 4 एक कम 4 और 8 चौक 32। गुणा करने पर इन तीनों संख्याओं का 32 आ रहा है और यहाँ देखेंगे कि माइनस है और ये भी संख्या माइनस में है तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 32 में जब 4 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 36। तो d का मान जो प्राप्त हुआ वो धनात्मक धन का 36 मिला। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि यदि d बड़ा है 0 से तो d का मान 0 से बड़ा है तो इसके जो मूल होते हैं वो 2 भिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल। इस तरह से अपने को विविधकर निकालना है।